नमस्कार, आदाब। न्यूज विद सैयद में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजनीति की और बात करेंगे रायबरेली सीट की और वरुण गांधी की। वरुण गांधी की क्यों? क्योंकि वरुण गांधी के साथ बीजेपी में एक खेला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनका टिकट क्लियर नहीं किया है और पीलीभीत से, जहां से वो सांसद हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही घोषित कर दिया था। अब कहा जा रहा है कि रायबरेली सीट ऐसी है जहां पे वरुण गांधी को टिकट दिया जा सकता है कि ये भी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी का नजरिया है कि यहाँ पे गांधी वर्सेस गांधी, यानी अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो प्रियंका गांधी वर्सेस वरुण गांधी चुनाव लड़ा हो जाए और उसमें जो जीते वो भारतीय जनता पार्टी, अगर कैंडिडेट जीतता है तो फायदा होगा। अगर उसमें कोई भी वरुण गांधी अगर हारते हैं तो नुकसान बीजेपी का कम, वरुण गांधी का ज्यादा होता है। प्रियंका गांधी अगर हारती है तो यह भी एक बड़ी जीत बीजेपी की होगी। तो जाहिर सी बात है कि रायबरेली सीट पर निगाह भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है और शायद वरुण गांधी को अब रायबरेली सीट से टिकट दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने भी खेमेबंदी करी है। कांग्रेस ने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आगे बढ़ाया है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल ही कहा है कि रायबरेली से जो नाम आएगा वो चौंकाने वाला होगा। चौंकाने वाला यानी वो खुद भी हो सकते हैं, क्योंकि ऊंचाहार की तरफ से उनका, वो पहले वहां के रहने वाले हैं। रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, ये सब उनका इलाका है और मौर्य जो ओबीसी वोट बैंक है उसमें उनकी मजबूत पकड़ है। तो जाहिर सी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली सीट से चुनाव लड़ते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा बन रही है, क्योंकि हो सकता है कि गांधी, दोनों गांधी में यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में एक व्यक्ति ऑप्ट आउट कर जाए रेस से, या हो सकता है अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़े और प्रियंका गांधी उनकी सहायता करें। तो उसके बाद जब बाई इलेक्शन होकर वायनाड और अमेठी से दोनों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जीतते हैं तो प्रियंका गांधी किसी एक सीट से दोबारा उपचुनाव में आ सकती है। लेकिन अभी रायबरेली सीट से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और वरुण गांधी का मुकाबला होता है तो पलड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य का भारी रहेगा क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का उनका बैकग्राउंड है और रायबरेली सीट पर तकरीबन 30% दलित वोटर है और इसके अलावा ओबीसी वोट है और 30% दलित वोट प्लस ओबीसी वोट प्लस माइनॉरिटी वोट अगर जोड़ ले तो ये बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाता है। वरुण गांधी के लिए एक गांधी परिवार है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक है और वहां पे जो लोग टिकट के एस्पिरेंट्स है वो वरुण गांधी का विरोध कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा समीकरण बन रहा है कि वरुण गांधी को क्या पार्टी रायबरेली से चुनाव लड़ाना चाहती है, क्योंकि उनका नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है और जाहिर सी बात है कि इससे नुकसान गांधी वर्सेस गांधी में अगर होता है तो नुकसान गांधियों का होगा, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य वर्सेस वरुण गांधी चुनाव होता है तो एक दिलचस्प मुकाबला होगा। एक ओबीसी के बड़े लीडर प्लस और वरुण गांधी के सामने चुनाव लड़ेंगे और एक जो चुनाव नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं और अगर नहीं आए चौंकाने वाले तो ये भी हो सकता है कि मुकाबला दिलचस्प रहेगा। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह है। इस बार समाजवादी पार्टी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और अपने कैंडिडेट्स को सही तरीके से उतार रही है। सही समीकरण देख के कैंडिडेट का प्रोफाइल, जैसे मेरठ में उन्होंने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया है, वो दलित समाज से आते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट और प्लस दलित समाज से अगर वोट जोड़ दिया जाए तो काफी बड़ा वोट बैंक बन जाता है। इसी तरह हर सीट पर समीकरण बैठाने की कोशिश समाजवादी पार्टी भी कर रही है, लेकिन कितना भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएगी ये 4 जून के नतीजे बताएंगे। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।